गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड में बच्चे की नाक से जुड़ी समस्याएं हल्की से लेकर गंभीर तक हो सकती हैं। कुछ समस्याएं सिर्फ संकेत सॉफ्ट मार्कर्स होती हैं, जैसे नाक की हड्डी छोटी होना या दिखाई ना देना, जबकि कुछ गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे नाक का पूरी तरह ना होना, एब्सेंस ऑफ नोज, नाक में एक छेद होने जैसी संरचना, प्रोबोसिस, या चेहरे और नाक का असामान्य विकास, फ्रंटोनेजल डिस्प्लेजिया। अक्सर ऐसी गंभीर समस्याएं जेनेटिक बीमारियों या कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम से जुड़ी होती हैं। सबसे आम समस्या नाक की हड्डी का छोटा होना या दिखाई ना देना। नाक की हड्डी ना दिखने का यह मतलब नहीं है कि बच्चे की नाक नहीं है। नाक बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती है, बस नाक के ऊपरी हिस्से में जो हड्डी होनी चाहिए वह उस समय दिखाई नहीं देती। यह भी संभव है कि शुरू के अल्ट्रासाउंड में नाक की हड्डी ना दिखे, लेकिन बाद के अल्ट्रासाउंड में दिखने लगे। नाक की हड्डी छोटी या अनुपस्थित होना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। यह सिर्फ यह बताता है कि कुछ जेनेटिक बीमारियां जैसे डाउन सिंड्रोम का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। खतरा बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को यह बीमारी निश्चित रूप से है। केवल अल्ट्रासाउंड से डाउन सिंड्रोम या दूसरी जेनेटिक बीमारियों का पक्का निदान नहीं किया जा सकता। इसके लिए अन्य जांचों की जरूरत होती है। अल्ट्रासाउंड से नाक की हड्डी की जांच 100% सही नहीं होती। इसकी सटीकता लगभग 85% होती है। इसका मतलब है कि कभी-कभी सामान्य नाक की हड्डी को असामान्य समझ लिया जाता है या असामान्य को सामान्य समझ लिया जाता है। यह डॉक्टर की गलती नहीं होती, बल्कि अल्ट्रासाउंड की सीमा होती है। नाक का पूरी तरह ना होना एक बहुत ही दुर्लभ स्थिति है, जिसे एराइनिया कहते हैं। यह एक गंभीर समस्या है और अक्सर इसके साथ दूसरी समस्याएं भी होती हैं। अल्ट्रासाउंड से जन्म से पहले नाक की सभी समस्याएं पता नहीं चल पाती। उदाहरण के लिए फ्लैट नोज, जिसे बाइंडर फिनोटाइप कहते हैं, अक्सर अल्ट्रासाउंड में छूट सकती है। इसका कारण यह है कि गर्भ में रहते हुए इस बीमारी को पहचानने के सही और स्पष्ट नियम तय नहीं हैं। फ्रंटोनेजल डिस्प्लेजिया में नाक के साथ साथ चेहरे में भी विकृतियां होती हैं। जन्म के बाद ये समस्याएं साफ दिखाई देती हैं, लेकिन गर्भ में अल्ट्रासाउंड से इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्ट्रासाउंड में शरीर का पूरा हिस्सा एक साथ नहीं दिखता, सिर्फ पतले पतले हिस्से ही दिखते हैं। हर गर्भवती महिला का 3D अल्ट्रासाउंड करना व्यवहारिक नहीं है और इसकी सिफारिश भी नहीं की जाती। प्रोबोसिस वह स्थिति है जिसमें सिर्फ एक ही असामान्य नाक में छेद होता है। यह बहुत दुर्लभ है और आमतौर पर इसके साथ कई दूसरी गंभीर समस्याएं भी होती हैं। यह गर्भ में अल्ट्रासाउंड से कितनी बार पता चलता है, इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। नाक में ट्यूमर भी हो सकते हैं और ज़्यादातर ट्यूमर गर्भ अवस्था के आखिरी महीनों में विकसित होते हैं, इसलिए पहले किए गए अल्ट्रासाउंड में वह दिखाई नहीं देते। कुछ समस्या जैसे एन्सेफेलोसिस, दिमाग से जुड़ी सूजन, शुरुआत में बहुत छोटी होती है, बाद में यह बड़ी हो सकती है, इसलिए शुरू के अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखती और बाद में यह जन्म के बाद पता चलती है।